नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक परीक्षा 2026 की इंग्लिश क्लासेस में। आज की जो क्लास है वो मॉडल पर बेस्ड है। इस क्लास से आपके एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन निश्चित रूप से आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहला मॉडल जैसे कि हम देख पा रहे हैं कैन है। कैन का यूज कहाँ होता है? तो कैन का यूज होता है एबिलिटी शो करने के लिए। एबिलिटी मतलब योग्यता कि मैं ये काम को कर सकता हूँ। टू शो दैट समवन हैज द स्किल टू डू समथिंग मतलब किसी के पास कोई क्षमता है किसी काम को करने की। तो जब भी कोई काम कर सकता है, किसी में कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, वहां पर कैन का यूज होगा। सेकेंड चीज है परमिशन। अब परमिशन यहाँ पर इनफॉर्मली रहेगी, मतलब अपने छोटों को परमिशन देना। बड़ों के साथ कैन का यूज नहीं होगा। यहाँ पे परमिशन इनफॉर्मली की बात हुई है। इनफॉर्मली मतलब छोटे लोगों के साथ जो अपन परमिशन वगैरह देते हैं या पूछते हैं उसके लिए। वैसे तो छोटों से परमिशन ली नहीं जाती, लेकिन फिर भी यदि वहां पर लेना है तो कैन का यूज होगा। और जनरल पॉसिबिलिटी के लिए इसका यूज होता है। जनरल पॉसिबिलिटी, एक चीज और बताना चाहूंगा, कैन यहाँ पर जो है वो नेगेटिव सेंस देगा। कैन यहाँ पर नेगेटिव सेंस देगा। चलिए अब सेंटेंस देख लेते हैं। सबसे पहले बात आ रही है एबिलिटी की। तो एबिलिटी क्षमता वाला सेंटेंस कैसे होगा? आई ब्लैंक स्विम अक्रॉस दिस एंटायर लेक मतलब एक तालाब की बात हो रही है, उसमें तैरने की। तो यहाँ पर जो है वो कैन का यूज होगा। यहाँ पर कैन का यूज होगा कि हाँ मैं इस तालाब में तैर सकता हूँ, पूरे तालाब में तैर सकता हूँ, इस पार से उस पार तक। सेकेंड चीज परमिशन की। कैन आई यूज योर फोन टू मेक अ क्विक कॉल। अब किसी दूसरे का फोन को अपने को यदि यूज करना है तो पहली चीज तो उसकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। अब यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अपन नहीं जानते तो वहां पर कैन का यूज नहीं होगा। जिसे जानते हैं और वहां पर अपन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखा सकते हैं कि हाँ इससे यदि मैं बोलूंगा तो ये बिल्कुल हाँ ही बोलेगा। ऐसी पॉसिबिलिटी के केस में अपन कैन का यूज कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस जनरल पॉसिबिलिटी। अब जनरल पॉसिबिलिटी मतलब सामान्य तरीके से टू एक्सप्रेस दैट समथिंग इज जनरली ट्रू और पॉसिबल मतलब कोई चीज ट्रू हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। जैसे लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, एक नई भाषा को सीखना। अब यहाँ पर ब्लैंक बी क्वाइट चैलेंजिंग एट फर्स्ट, शुरुआत में चैलेंजिंग हो सकता है। तो यहाँ पर जनरल पॉसिबिलिटी है, सामान्य सी बात है, इसलिए यहाँ पर कैन का यूज अपन कर सकते हैं कि एक नई भाषा को सीखना चैलेंजिंग हो सकता है। नेक्स्ट कुड। अब कुड का यूज अपने को सीखना है। कुड कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहले तो ये पास्ट ऑफ कैन होता है। कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है। तो जहां पर भी पास्ट टेंस आएगा वहां पर कैन की जगह कुड का यूज करना है। सेकेंड चीज पोलाइट रिक्वेस्ट के केस में भी हम कुड का ही यूज करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब विनम्रता पूर्वक किसी से कुछ मांगना या रिक्वेस्ट करना। और थर्ड चीज आती है रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब ना के बराबर जहां पर भी संभावना रहेगी वहां पर कुड का यूज होगा। चलिए सेंटेंस देखते हैं। व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं छोटा था, आई ब्लैंक रन फॉर माइल्स विदाउट स्टॉपिंग, मैं मीलों तक दौड़ सकता था। तो अब यहाँ पर देखो वॉज लगा हुआ है। वॉज किसको दिखा रहा है? वॉज दिखा रहा है पास्ट को। तो पास्ट को यदि दिखा रहा है तो हमको यहाँ पर कैन की पास्ट फॉर्म कुड का यूज करना पड़ेगा। सेकेंड सेंटेंस ब्लैंक यू प्लीज ओपन द विंडो फॉर सम फ्रेश एयर, क्या तुम इस विंडो को ओपन कर सकते हो? किस लिए? फ्रेश एयर के लिए। अब यहाँ पर किसी से रिक्वेस्ट करना है तो रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का यूज होगा, क्योंकि ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए विनम्रता पूर्वक जो रिक्वेस्ट करते हैं उसके लिए आता है। तो यहाँ पर कुड का यूज होगा। किसी से यदि विंडो खोलने का बोलेंगे तो पोलाइटली रिक्वेस्ट ही करना पड़ेगी, वरना वो नहीं करेगा अपना काम। थर्ड सेंटेंस टेक एन अम्ब्रेला, एक छाता ले लो। क्यों ले लो भाई? इट ब्लैंक रेन लेटर दिस इवनिंग। अब शाम की बात हो रही है। अब शाम का कोई पक्का बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। रिमोट पॉसिबिलिटी है, ना के बराबर पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर भी कुड आएगा। अभी आगे और भी पॉसिबिलिटीज के केस आएंगे तो मैं सबको लास्ट में एक बार में पूरा कंफर्म कर दूंगा कि कौन सी पॉसिबिलिटी कैसे लगाते हैं। जैसे विल हो गया, मे, माइट, कुड, ये सारे पॉसिबिलिटीज के लिए आते हैं। तो किसकी इंटेंसिटी कितनी होती है ये लास्ट में अपन सीखेंगे। में। अब यहाँ पर अगला जो मॉडल आया है ये आया है में। अब में का यूज कैसे होगा? तो सबसे पहले तो फॉर्मल परमिशन के लिए, किसी से कोई परमिशन लेना हो पोलाइट वे में, तब वहाँ पर में का यूज होगा। जैसे मे आई कम इन सर, यहाँ पर अपन इसका यूज कर सकते हैं में का। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर?
तो यहाँ पर अपन मे का यूज करते हैं। जनरली ये सेंटेंस अपन स्कूल में बहुत बार यूज कर चुके हैं। अगला केस है पॉसिबिलिटी का, फिर से आ गई पॉसिबिलिटी, देख लीजिए। टू एक्सप्रेस अ फैक्चुअल प्रोबेबिलिटी, मतलब स्ट्रॉन्गर देन माइट। अब ये क्या होता है ये बाद में अपन देखेंगे। पॉसिबिलिटीज के केस में भी मे का यूज होता है, जैसे शी अराइव लेट, वह लेट आ सकती है टुडे ड्यू टू द हैवी ट्रैफिक के कारण। तो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी एक ही हो सकता है, जो हैवी ट्रैफिक है उसके कारण वो लेट भी आ सकती है, तो यहाँ पर अपन मे का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट केस क्या है, विशेष या होप्स के केस में कोई विश कर रहा है, कोई होप या उम्मीद कर रहा है, तो उस केस में भी मे का यूज होगा। कैसे, ब्लैंक यू बोथ हैव अ लॉन्ग हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, तुम दोनों लंबी, हेल्दी और खुशनुमा जीवन जियो। तो ये क्या है, विश कर रहा है कोई, तो विश करने के केस में भी मे का ही यूज होगा। चलिए नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं, माइट। अब जो माइट होती है, माइट मॉडल जो है सबसे पहले पास्ट फॉर्म ऑफ मे है, पास्ट टेंस ऑफ मे। मे की पास्ट फॉर्म क्या होगी, माइट होगी। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज होती है, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी होती है, तो माइट का यूज पॉसिबिलिटी के केस में भी होता है। थर्ड केस क्या है, पोलाइट सजेशन, किसी को कोई सजेशन देना है विनम्रता पूर्वक, तो वहां पर भी माइट का यूज होगा। कैसे, अब फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं अपन। आई ब्लैंक गो टू द सिनेमा टुनाइट बट आई एम नॉट एंटायरली श्योर येट, मैं आज सिनेमा जा सकता हूँ लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल ना के बराबर या कुछ हद तक पॉसिबिलिटीज है कि हाँ भैया ये जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, तो इस केस में माइट का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस, ही सेड ही ब्लैंक ड्रॉप बाय द ऑफिस लेटर। अब यहाँ पे पास्ट टेंस ऑफ मे का यूज करना है। कैसे पता लगा हमको, इस सेड को देख के। ये सेड जो होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, पास्ट सिंपल टेंस। अब पास्ट सिंपल टेंस आ गया तो इसके आगे जो ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स हमें पुट करना है, वहां पर हमें माइट का यूज करना पड़ेगा। ये पैरेलल स्ट्रक्चर कहलाते हैं, मतलब जैसा इधर है वैसा ही हमें इधर भी पुट करना पड़ेगा। ही माइट ड्रॉप बाय द ऑफिस लेटर, ये इसका सही केस है। अगला, यू ब्लैंक वांट टू चेक द बैटरी बिफोर टर्निंग इट ऑन, तुम्हें जो बैटरी है उसे टर्न ऑन करने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे किसी को हम सजेशन देंगे पोलाइट वे में ही देंगे, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं जो एंगर वगैरह शो हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम माइट का यूज कर लेंगे। अगला, मस्ट। अब मस्ट का तो अधिकतर लोगों को पता है। मस्ट कब यूज होता है, जब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखानी हो, किसी चीज पे ऑब्लिगेशन हो, तब मस्ट का यूज होता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए, कंपल्सेशन के लिए मस्ट का यूज होगा। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और एन अनअवॉइडेबल रूल, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और एन अनअवॉइडेबल रूल, मतलब जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, वहां पर मस्ट का यूज होगा। जैसे ऑल पैसेंजर्स ब्लैंक वेयर देयर सीट बेल्ट्स ड्यूरिंग टेक ऑफ, मतलब अब टेक ऑफ कर रहा है प्लेन, तो यहाँ पर जो है स्ट्रांगली रिकमेंडेड होगा कि सारे लोग अपने सीट बेल्ट बांध लें, तो यहाँ पर मस्ट का यूज ही होगा, है ना, दूसरी चीज का यूज नहीं होगा, मस्ट का यूज होगा कि बिल्कुल अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए। लॉजिकल डिडक्शन के केस में, व्हेन वी आर ऑलमोस्ट सर्टेन, मतलब जब हम बिल्कुल रूप से श्योर हों, समथिंग इज ट्रू बेस्ड ऑन एविडेंस, मतलब जो कोई ऐसी चीज है जो एविडेंस बेस्ड है, उसके बारे में हम बिल्कुल श्योर है, तो वहां पर मस्ट का यूज होगा। जैसे यू हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल डे, तुम पूरे दिन ट्रेवल कर चुके हो। यू ब्लैंक बी एब्सोल्युटली एग्जॉस्टेड, तो तुम बिल्कुल क्या है वो थके हुए हो गए। अब मान लो कोई ट्रेवल करके आ रहा है, ऐसे केस में तो हम बिल्कुल श्योर होंगे कि ये आदमी पक्का थका हुआ होगा, ऐसा तो होगा नहीं, हाँ भाई बिल्कुल एनर्जेटिक दिख रहे हो। तो यहाँ पर जो हो गया लॉजिकल डिडक्शन, मतलब उसकी श्योरिटी की बात हो गई, एविडेंस बेस्ड चीज हो गई है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। अगला, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, फिर से वही चीज आ गई, रिकमेंडेशन है, ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है, तो यहाँ पर जो है मस्ट का यूज होगा। यू ब्लैंक रीड दिस बुक, तुम्हें यह किताब पढ़नी चाहिए। अब यदि इतना सेंटेंस होता तो यहाँ पर शुड का यूज भी हो सकता था। अब लेकिन आगे एक लाइन लिख दी उनने, इट इज लाइफ चेंजिंग, ये बिल्कुल लाइफ चेंजिंग है, तो यहाँ पर कोई हो सकता है स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कर रहा हो कि तुम्हें यह किताब बिल्कुल क्या है पढ़नी ही चाहिए, तो ऐसे केस में मस्ट का यूज हो जाएगा। चलिए
अगला देखते हैं शेल। अब शेल का यूज जो होता है वो फ्यूचर टेंस में होता है। हम सब ने पढ़ा है विल और शेल का यूज कब होगा, फ्यूचर सिंपल में होगा। तो ये दोनों जो होते हैं मॉडल्स होते हैं, इसलिए फ्यूचर टेंस कौन सा टेंस है, मॉडल टेंस है। अब सबसे पहले ये क्या काम करता है, ऑफर एंड सजेशंस देता है। ऑफर्स एंड सजेशंस किसके साथ यूज होता है, तो आई और वी के साथ यूज होता है। ये अधिकतर लोगों को पता होगा क्योंकि टेंस लगभग सारे लोगों ने पढ़े हैं। अब जैसे इट्स गेटिंग लेट, वी हेड बैक होम नाउ, बहुत देर हो गई है, हमें घर जाना चाहिए। तो यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए शेल का यूज होगा। अब हमें घर जाना चाहिए, हेड बैक का मतलब होता है, हेड बैक होम का मतलब होगा घर जाना चाहिए। सेकेंड चीज है फॉर्मल ऑब्लिगेशन। फॉर्मल ऑब्लिगेशन शेल जो होता है, अच्छा एक चीज यहाँ पर क्लियर करूंगा, आजकल विल का यूज आई और वी के साथ हो जाता है। रीजन क्या है, जो शेल होता है वो यूज करने में बड़ा फॉर्मल सा लगता है, मतलब ऑफिस वगैरह के काम में ज्यादातर इसका यूज होता है। जनरली स्पोकन में आजकल जो लोग हैं वो आई और वी के साथ विल का यूज कर लेते हैं, इसलिए जो आई और वी के साथ कई सेंटेंसेस में विल लिखा मिले तो उसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, वहां पर विल का यूज हो सकता है। लेकिन शेल का यूज कहाँ होगा फिर, तो यदि कोई फॉर्मल चीजें हैं जैसे ऑफिस वगैरह के काम, या तुम्हारा एसएससी का यदि कोई नोटिफिकेशन या वो जो फॉर्म अपन फिल करते हैं वहाँ पर भी शेल का यूज़ होता है। इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में शेल का यूज़ होगा, तो ऐसी जगह पर शेल का यूज़ आज भी होता है, लेकिन जनरली स्पोकन में अधिकतर विल का यूज़ हो जाता है। अब फॉर्मल ऑब्लिगेशंस जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, अब एसएससी जो नोटिफिकेशन निकालेगी या जो फॉर्म तुम फिल करोगे वो लीगल डॉक्यूमेंट है ना, तो वहाँ पर शेल का ही यूज़ होगा। हाईली फॉर्मल रूल्स, यहाँ पर भी शेल का यूज़ होगा। फॉर्मल चीज़ों से एक चीज़ समझ लो, ऑफिस वगैरह के काम जैसा होता है। द टेनेंट ब्लैंक पे द रेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। टेनेंट का मतलब क्या होगा, जो मकान किराए से लेके रखा हो, ये कोई ऐसा व्यक्ति जिसने मकान किराए से लेके रखा हो तो वो टेनेंट कहलाता है। अब वो पे कर रहा है रेंट को ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो ये एक काम से लीगल काम ही हुआ। यदि किराए वगैरह से मकान लेने जाएंगे तो एक फॉर्म जो ऑनर रहता है वो डॉक्यूमेंट साइन वगैरह करवाता है, तो यहाँ पर शेल का यूज होगा। अगला सेंटेंस फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर के एक्शन के लिए भी शेल का यूज होता है ना। अब ये अल्टरनेटिव टू विल है। अब अधिकतर इस सेंटेंस में तुमने ऐसा लिखा देखा होगा, आई विल मेक श्योर द पैकेज इज डिलीवर्ड सेफली, मतलब मैं तुम्हें बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ कि पैकेज जो है वो अच्छे से डिलीवर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है शेल का यूज भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है शेल लगाने में। अगला मॉडल शुड। अब शुड का यूज कहाँ होगा, एडवाइस और रिकमेंडेशन के लिए। जब भी ज्ञान देने वाली बात आए ना, शुड का यूज हो जाना चाहिए। वहाँ पे ज्ञान दे रहे जैसे किसी को, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, तुम्हें कार धीरे चलाना चाहिए, तुम्हें रोड क्रॉस करते समय आसपास देखना चाहिए, तो वहाँ पर शुड का यूज हो जाएगा जनरली। अगला क्या है, लॉजिकल एक्सपेक्टेशन। लॉजिकल एक्सपेक्टेशन जनरली जो शुड है वो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, चाहिए। तो जहाँ पर भी सेंटेंस में चाहिए वाला सेंस रहेगा वहाँ पर शुड का यूज कर लेना। जैसे ये सेंटेंस पढ़ते हैं, यू ब्लैंक ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग दीज हॉट समर डेज। अब यहाँ पर जो है पानी पीने की बात हो रही है कि जो हॉट समर डेज है ना, इनमें तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पर एक सजेशन दे रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, तो यहाँ पर शुड का यूज करना चाहिए। अगला, दे लेफ्ट एन आवर एगो, वो 1 घंटा पहले जा चुके थे। सो दे बी अराइविंग एट द स्टेशन सून, तो वे जल्दी स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर भी शुड का यूज हो जाएगा, यहाँ पर भी चाहिए वाला सेंस निकल रहा है। अगला, एम्प्लॉइज लॉग आउट ऑफ देयर कंप्यूटर्स बिफोर लीविंग, मतलब जाने के पहले जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन्हें अपने कंप्यूटर्स को जो है वो लॉग आउट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर भी चाहिए वाला सेंस निकल रहा है, शुड आ गया। यहाँ पर भी एडवाइस ही दी जा रही है, रिकमेंड किया जा रहा है। अगला मॉडल कौन सा है, विल। अब देखो फिर विल आ गया। विल जो होता है ये भी फ्यूचर टेंस में यूज होता है, तो फ्यूचर की प्रिडिक्शन के काम आता है ये। टू एक्सप्रेस अ बिलीफ अबाउट द फ्यूचर विदाउट फर्म एविडेंस, मतलब बिना किसी फर्म एविडेंस का मतलब होता है दृढ़ सबूत के, जो बिलीव किया जाए कि हाँ ऐसा हो जाएगा,
वहाँ पर विल का यूज होता है। जैसे आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ह्यूमैनिटी ब्लैंक रीच मास इन द नेक्स्ट डिकेड, मतलब अगले दशक तक जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो मार्स पर चली जाएगी। तो यहाँ पर पक्का तो नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी फिर भी है, इसलिए विल का यूज कर लो। ओ द फोन इज रिंगिंग, फोन बज रहा है या रिंग हो रहा है। आई आंसर इट, मुझे आंसर करना चाहिए। अब चाहिए वाला सेंस है, तुम सोचोगे शुड, तो ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत नहीं है, शुड भी यहाँ पर यूज हो सकता है। लेकिन एक चीज समझो, स्पॉन्टेनियस डिसीजन मतलब जब कोई डिसीजन एकदम तुरंत लिया जाता है, एट अ मोमेंट मतलब एक क्षण में, तो वहां पर विल का यूज ज्यादा सही होता है। देखा जाए तो शुड गलत नहीं है और विल, लेकिन विल यहाँ पर ज्यादा प्रीफर होगा। अगला प्रोमिसेस एंड ऑफर्स, प्रॉमिस और ऑफर करने के लिए भी विल का यूज होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। आई ब्लैंक हेल्प यू कैरी दोज हैवी बॉक्सेस, तो यहाँ पर विल का यूज ज़्यादा सही है, या ज़्यादा सही नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कैरी दोज हैवी बॉक्सेस, उन भारी बॉक्स को ले जाने में, तो ये विल के यूज हैं। अगला वुड, अब सबसे पहले तो विल की जो पास्ट फॉर्म है वो वुड है, विल की पास्ट फॉर्म वुड होगी। साथ में ये पास्ट की हैबिट्स को दिखाने के भी काम आता है। पास्ट की हैबिट्स को दिखाने में वुड का यूज होता है। एक्शंस दैट हैपन रेगुलरली इन द पास्ट, जो बिल्कुल पास्ट में रोज रोज घटित होते थे। जैसे मान लो कोई बंदा है, वो पास्ट में डेली मंदिर जाता था, तो ये उसकी पास्ट की हैबिट हो गई। अभी भले ही नहीं वो जा रहा है, लेकिन पास्ट में तो जाता था ना डेली, तो ये पास्ट की हैबिट हो गई, इसलिए यहाँ पर वुड का यूज होगा। इमेजिनरी सिचुएशंस, अब ये बात हो गई कंडीशनल की। कंडीशनल पे एक अलग वीडियो में बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर मॉडल में अभी इतना समझ लो कि इमेजिनरी सिचुएशन, जैसे मैं यदि पक्षी होता तो आसमान में उड़ जाता, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं। यदि मैं शेर होता तो सबसे ताकतवर होता जंगल में, तो यहाँ पर भी वुड का यूज होगा। ये सारी इमेजिनेशन की चीजें, हम जो भी इमेजिन कर लें वहाँ पर वुड का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट पोलाइट ऑफर्स, किसी को कुछ पोलाइटली ऑफर्स करना है तो वहाँ पर भी वुड का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे, तो यहाँ पर पोलाइटली रिक्वेस्ट हो रही है उससे, तो यहाँ पर वुड का यूज हो जाएगा। सेंटेंस से समझते हैं, एग्जाम्पल्स जो है हमारे पास। व्हेन वी लिव्ड इन इटली, यानी जब हम इटली में रहते थे। अब ये बात हो गई पास्ट की, कैसे पता लगा? लिव्ड से, लिव की सेकेंड फॉर्म होती है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस। वी ब्लैंक इट फ्रेश पास्ता एवरी संडे, अब यहाँ पर हर संडे की बात हो गई कि ये इंसान हर संडे ये वाला काम करता था। अब हर संडे यदि ये वाला काम करता था तो ये तो इसकी आदत हो गई है, आदत हो गई है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? वुड का यूज होगा। अगला, इफ आई वॉन द लॉटरी आई ब्लैंक ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पे वॉन जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो है, लेकिन ये प्रेजेंट की अनरियल इमेजिनेशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्रेजेंट की अनरियल इमेजिनेशन का। मतलब यदि मैं लॉटरी जीता तो मैं पूरी दुनिया में ट्रेवल करूंगा, ये सेंस निकल रहा है। यदि मैं लॉटरी जीतता तो मैं पूरी दुनिया में ट्रेवल करता, ऐसा मीनिंग निकल रहा है इसका। तो यहाँ पर V2 को देख के पास्ट टेंस मत समझ लेना, ये पास्ट टेंस नहीं है, सेकंड कंडीशनल है यहाँ पर। तो यहाँ पर वुड का यूज होगा। आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, ये इमेजिनेशन के काम आता है। अब किसी से कुछ पोलाइट ऑफर या रिक्वेस्ट करना है किसी को, तो यहाँ पर भी वुड का ही यूज होगा। जैसे ये सेंटेंस, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी और कॉफी, क्या तुम कप चाय या कॉफी ले लोगे? ये ऑफर किया जा रहा है, तो यहाँ पर वुड का यूज होगा। आई और वी इन केसेस में उल्टे हो जाते हैं। कैसे? ये जनरली विल और शेल मॉडल के साथ की बात हो रही है कि विल और शेल का जो यूज है वो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। कैसे केसेस में? कंपल्शन, मतलब किसी पे कोई कंपल्शन लगा दिया, बिल्कुल उसको बांध दिया है कि ये काम करना पड़ेगा, तब जो विल है उसके साथ आई और वी का यूज होगा, और जो सिंगुलर अपने प्रोनाउंस हैं उन सभी के साथ शेल का यूज होगा। तो प्लूरल कौन से हैं? प्लूरल हैं आई और वी, और सिंगुलर सिंगुलर कौन से हैं? ही, शी, इट, और दे जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है जो प्लूरल होता है।
तो जनरली अपन जो है शेल के साथ जो है आई और वी का यूज करते हैं, लेकिन विल के साथ जो है ही शी इट का यूज करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी ये चारों चीजें आएंगी, कंपल्शन मतलब कोई चीज एकदम कंपल्सरी कर दी, थ्रेट किसी को धमकी दी जा रही है, प्रॉमिस किया जा रहा है किसी से, या कुछ चीज निश्चित की जा रही है, डिटरमाइन की जा रही है, तो वहां पर जो है शेल के साथ सिंगुलर का यूज होगा और विल के साथ जो है वो आई और वी का यूज होगा। बस ये आई और वी इस केस में उल्टे हो जाते हैं, सिर्फ इतना याद रखना है। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। यू ब्लैंक वी रिवॉर्डेड बाय द प्रिंसिपल फॉर विनिंग द स्पोर्ट कॉम्पिटिशन। तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा प्रिंसिपल के द्वारा, क्योंकि तुमने जो स्पोर्ट कॉम्पिटिशन है उसे जीता है। तो अब यहाँ पर जो है क्या चीज की जा रही है, प्रॉमिस किया जा रहा है, तो प्रॉमिस किया जा रहा है तो यू के साथ क्या लग जाएगा यहाँ पे, शेल। यू शेल बी रिवॉर्डेड बाय द प्रिंसिपल फॉर विनिंग द स्पोर्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, अगला, हर ब्रदर ब्लैंक बीट यू, उसका भाई तुझे मारेगा, इफ यू डोंट स्टॉप चेसिंग हर, यदि तूने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। अब यहाँ पर क्या दी जा रही है, धमकी दी जा रही है, तो थ्रेट वाला केस हो गया। तो अब यहाँ पे हर ब्रदर है, सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ शेल लगेगा। अगला, यू ब्लैंक कम ऑन टाइम अदरवाइज आई विल फायर यू, तुम्हें जो है समय पर आना पड़ेगा वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अब यहाँ पे धमकी समझ लो इसे, या किसी के लिए कोई चीज कंपलसरी कर दी गई है, इसे ऐसा समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन यहाँ पर शेल का ही यूज होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। किन केस में उल्टे हो जाते हैं, कंपल्शन, थ्रेट, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन। इन केस में आई और वी के साथ विल लगेगा, बाकी सारे के साथ शेल का यूज होगा। अगला, ऑट टू। अब ऑट टू का यूज तो लगभग सारे लोगों को पता है कि मॉरल ऑब्लिगेशंस यदि लगा दी गई हैं, हमारे नैतिक कर्तव्य जितने भी है उनके साथ ऑट टू का यूज होगा। जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड लिसन टू देयर एडवाइस, हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी एडवाइस को मानना चाहिए। एक और सेंटेंस यदि मैं लिखूं, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसकी जगह नेशनल एंथम भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो मॉरलिटी को शो करे, वहां पर ऑट टू का यूज होगा। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, इस चीज को आप कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें ताकि आपके जो डाउट्स हैं मॉडल्स में वो सारे क्लियर हो जाएं। एक बार में डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, एक बार वीडियो को ध्यान से देखें, बाद में आप 2x स्पीड पर देख सकते हैं। थैंक यू।